Hello students, welcome to my YouTube channel. Please subscribe this channel, like and share this video. Already 22 पार्ट हमने जो है एल्कोहल के दे दिए हैं आपको। इसमें हमने लास्ट 22 पार्ट्स में हम एथिलीन ग्लाइकॉल के केमिकल प्रॉपर्टी में ऑक्सीडेशन के बारे में बताए हुए थे। अब इसमें हम जो है नेक्स्ट इस पार्ट में हम आपको डिहाइड्रेशन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल के बारे में बताएंगे। इसका डिहाइड्रेशन 4 मेथड से होता है, जिसमें जो फर्स्ट मेथड है वो इस तरीके से है, तो लिख लेते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। तो इसमें डिहाइड्रेशन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल है। हम इसको फर्स्ट मेथड से हम इसको डिहाइड्रेट कर रहे हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब -H2O। H2O का निकल जाना ही डिहाइड्रेशन कहलाता है। H2O का जुड़ जाना हाइड्रेशन कहलाता है और H2O का निकल जाना डिहाइड्रेशन कहलाता है। जैसे आदमी के शरीर से डायरिया के समय जब पानी निकल जाता है शरीर से, तो जो स्किन होती है वो डिहाइड्रेट होने लगती है। पूरी शरीर क्या हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है और आदमी को ग्लूकोज चढ़वाने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक उसी तरीके से डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन का मतलब पानी का निकल जाना -H2O। कोई भी रिएक्टेंट हो या कोई भी बॉडी हो, उसमें से H2O का निकल जाना ही क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन। तो इसका जो डिहाइड्रेशन है वो 4 मेथड से है। इसमें हम फर्स्ट मेथड से इसका डिहाइड्रेशन कराएंगे। इसको जो है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के में जो है मिला करके हम इसको हीट करेंगे। तो इसमें फर्स्ट मेथड है इस तरीके से, when heated with ZnCl2, anhydrous ZnCl2, it produce एस्टेल्डिहाइड। लिख सकते हैं हम when heated with anhydrous ZnCl2, it produce एस्टेल्डिहाइड। ये जो है किसका फॉर्मेशन करेगा, ये जो है एस्टेल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। इट प्रोड्यूस एस्टेल्डिहाइड। तो हम फर्स्ट बार से इसको डिहाइड्रेशन कराते हैं। तो देखिए यहाँ पर CH2OH है, CH2OH है, इसको हीट किया जा रहा है ZnCl2 के साथ। तो ये बन जाएगा एस्टेल्डिहाइड। इसमें से देखिए H2O यही निकलेगा, H2O यहाँ यही निकलेगा और यहाँ का जो है इसमें हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी, हाइड्रोजन शिफ्ट होगा। एक हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ये CH3 हो जाएगा और ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, CHO। तो ठीक उसी तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा जो है ये एस्टेल्डिहाइड बन जाएगा। हम सीधा करके इसको लिख सकते हैं CH3COH प्लस H2। देखिए H2 निकल गया, यानी कि इसका डिहाइड्रेशन हुआ। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ से देखिए हम आपको इसमें करके दिखा रहे हैं। आप रिएक्शन तो लिख ही लीजिए, लेकिन हम यहाँ पर जो है आपको कैसे कैसे निकला हुआ उसको हम बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या निकलेगा, H2O। यहाँ से H2O निकल गया। अब यहाँ H2O निकल गया। अब एक हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, हम 2 को मिटा देते हैं, यानी कि एक हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से हमने यहाँ भेज दिया। तो ये देखिए CH3CHO हो गया, यानी कि हाइड्रोजन को हम अगर इधर लिख दें तो यही जो है हमारा ये हो गया। तो CH3COH। ठीक, तो इस तरीके से ये जो है किसका फॉर्मेशन होता है, एस्टेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। अब हम इसको सेकंड मेथड से इसका डिहाइड्रेशन करेंगे।
व्हेन हीटेड एलोन एट 500 डिग्री सेल्सियस इट गिव्स एथिलीन ऑक्साइड। अब इसको जो है जब हम हीट करते हैं, इसमें कुछ नहीं मिलाते, एलोन हीट करते हैं, तो ये जो है एथिलीन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो रिएक्शन, तो व्हेन हीटेड एलोन 500 डिग्री सेल्सियस, येलोन का मतलब इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है, इसको खाली खाली हीट किया जा रहा है। व्हेन हीटेड येलोन 500 डिग्री सेल्सियस इट गिव्स एथिलीन ऑक्साइड। ये जो है एथिलीन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ये देखिए बी टाइप का रिएक्शन हुआ, बी टाइप का डिहाइड्रेशन हुआ। ये 8 था, 8 है। तो देखिए इसका हम डिहाइड्रेशन कराते हैं, CH2OH, CH2OH ये हुआ। अब इसको हम हीट करेंगे 500 डिग्री सेल्सियस पर, 500 डिग्री सेल्सियस पर इसको हम जो है हीट कर दिए। जब हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ से H2 निकल जाएगा। तो इस तरीके से अब ये देखिए ये यहाँ से निकल रहा है। अब यहाँ से ये जो बॉन्ड फ्री हो रहा है, इसी से जो है ये ऑक्सीजन ट्रैप हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बॉन्ड लगा के समझें तो अगर ये OH निकल रहा तो यही बॉन्ड आके यहाँ पर जुड़ जाएगा। इस तरीके से ये CH2O ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा और इसमें से जो है H2O निकल जाएगा। H2O निकल गया। तो देखिए इसमें से H2O निकल गया, 500 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया गया और ये जो है एथिलीन ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। एथिलीन ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। तो इस तरीके से ये सेकंड मेथड है डिहाइड्रेशन का। अब जो है हम थर्ड मेथड से इसको डिहाइड्रेट करेंगे। अगर हम इसको H2SO4 कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में इसको हीट कर देंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल को, तो इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा और ये डाइऑक्सोन का फॉर्मेशन होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। तो देखिए नेक्स्ट रिएक्शन सी टाइप का रिएक्शन, दिस इज व्हेन हीटेड विद concentrate H2SO4 it gives डाइऑक्टेन का फॉर्मेशन होता है। इट इज इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। ये जो है सॉल्वेंट होता है डाइऑक्टेन, जो कि इंडस्ट्रियल यूज में लिया जाता है। तमाम प्रकार की फैक्ट्रियां हैं, प्लास्टिक फैक्ट्रियां हैं, तो उसमें जो है इसका यूज़ किया जाता है, डाइऑक्सान का यूज़ किया जाता है। अब देखिए इसका रिएक्शन देखिए कैसे होगा। इसको जो है कंसनट्रेट H2SO4 के साथ जो है हीट करना है। तो ये जो है डाइऑक्सान 2 मॉलिक्यूल रहेगा एथिलीन ग्लाइकॉल इसमें। देखिए इस तरीके से आपको हम बता देते हैं। इस तरीके से देखिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल है और ये जो है डाइऑक्सान का फॉर्मेशन करेगा। तो किस तरीके से करेगा इसको आप देखिए। ये जो है इस तरीके से करेगा, CH2 O यहाँ CH2 O, इस तरीके से ये बन गया हमारा डाइऑक्सेन। इस तरीके से ये जो है डाइऑक्सेन का फॉर्मेशन हो गया। तो
तो यहाँ पर देखिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल ये है CH2CH2OH, इधर CH2OH 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 CH2OH, एक मॉलिक्यूल ये और एक मॉलिक्यूल ये, बीच में प्लस का निशान लगा दे रहे हैं। इसका हाइड्रोक्सी ग्रुप और इसका हाइड्रोजन H2O निकल रहा है, इसका हाइड्रोक्सी ग्रुप इसका हाइड्रोजन H2O निकल रहा है, और ये जो है डाइऑक्सिजन का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं +2 H2O, आगे जो है आप बढ़ा के लिख सकते हैं +2 H2O, +2 H2O। तो इस तरीके से ये थर्ड टाइप से जो है इसका डिहाइड्रेशन हो गया। अब जो है हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डिहाइड्रेशन प्रोसेस की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट डिहाइड्रेशन है एथिलीन ग्लाइकॉल का। इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल होता है और उसका डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4 के प्रेजेंस में किया जाता है। कहने का मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल को H3PO4 के साथ जो है हीट किया जाता है, तो इसमें से H2O निकल जाता है और डाई एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन होता है। तो देखते हैं रिएक्शन किस तरीके से होता है। ये देखिए CH2 CH2OH और CH2 CH2OH, इस तरीके से इसको जब H3PO4 के साथ हीट किया जाता है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं when heated with H3PO4 it gives डाइएथिलीन ग्लाइकॉल। तो ये जो है डाइएथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन करता है, डाइएथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से यहाँ से देखिए H2O निकल रहा है, तो ये हमारा CH2 CH2 ये CH2 CH2 ये डाइएथिलीन ग्लाइकॉल। तो इस तरीके से ये फोर्थ मेथड से जो है इसका डिहाइड्रेशन किया जाता है। तो अगर एग्जाम में आए कि मतलब इसका डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी कि कौन से रीजन से इसका डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पर ये 2 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। तो इस तरीके से जब भी डिहाइड्रेशन आए तो आपको रीजन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से जब एथिलीन ग्लाइकॉल को ZnCl2 के प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो एस्टल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। जब इसको 500 डिग्री सेल्सियस पर बिना किसी कैटलिस्ट के या किसी रिजेंट के साथ हीट किया जाता है, केवल 500 डिग्री सेल्सियस इसको हीट कर दिया जाता है, तो एथिलीन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल को H2SO4 के प्रेजेंस में, कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में इसको हीट किया जाता है तो डाइऑक्सेन का फॉर्मेशन होता है। और जब इसको जो है कंसनट्रेटेड फास्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में इसको हीट किया जाता है तो जो है फॉर्मेशन होता है डाइएथिलीन ग्लाइकॉल का। तो आप सीधे बढ़ते हैं इसके यूज के ऊपर। इसका यूज कहाँ होता है? तो देखिए एथिलीन ग्लाइकॉल का यूज जो है एंटी फ्रीज फॉर कार रेडिएटर्स के रूप में होता है। तो आप लिख सकते हैं यूज हेडिंग डालकर, यूजेज हेडिंग डालकर, एथिलीन ग्लाइकॉल इज यूज्ड एज एन एंटी फ्रीज फॉर कार रेडिएटर्स। कहने का मतलब इसका यूज जो है कार के रेडिएटर में
कूलेंट के रूप में किया जाता है। और जो है एन एक्वस मिक्सर कंटेनिंग 50% एथिलीन ग्लाइकॉल फ्रीज एट -34 डिग्री सेल्सियस। अगर 50% मिक्सर लिया जाए, एक्वस मिक्सर लिया जाए एथिलीन ग्लाइकॉल का, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, उसका जो टेम्परेचर होगा वह जो है -34 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। नेक्स्ट लिख सकते हैं आप पॉइंट करके, इट इज़ आल्सो यूज्ड एज ए डी आइसिंग फ्लूइड फॉर एरोप्लेन विंग्स। इसका यूज जो है डी आइसिंग फ्लूइड के रूप में एरोप्लेन के विंग में, जो एरोप्लेन के बगल में पंखा लगा हुआ होता है, जहाँ पे इंजन होता है, उसमें भी इसका यूज जो है कूलेंट के रूप में किया जाता है, जिससे जो उसमें बर्फ़ ना जमने पाए। अगर बर्फ जम जाएगा तो इंजन बंद हो जाएगा। नेक्स्ट लिखिए, एथिलीन ग्लाइकॉल इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ डेक्रान डाइऑक्सान एंड एथिलीन ऑक्साइड। तो मिलते हैं इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।